हॉट इशू अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान पे और जो मुल्ला मुत्तकी का रिसेंट विजिट हुआ है दिल्ली का, और काफ़ी सिग्निफिकेंट था, उसमें हमने देखा मसल की टच भी दिया गया, हिंदुत्व का मसल की टच, ये अजीब सा ही एक है मसला। लेकिन बताइएगा कि अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ही रहा अफ़गानिस्तान में, तो ये जो मुआहिदा है ये इसको नुकसान नहीं पहुँचेगा, ख़तरे में नहीं पड़ेगा? जी देखिए, आई थिंक इंडिया की जो पिछले 20 से 25 साल की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, जब वो ऑफेंसिव ऑफेंस के ऊपर गए थे, अजित कुमार डोवल जिसका आर्किटेक्ट था, जिसको डोवल डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, जिससे फिर इन्होंने कार्व आउट किया था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, तो उसमें अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। उस वक्त एक टर्म यूज की जाती थी, एफ पैक, जिसको इंडियंस एंडोर्स करते थे, और इन्होंने फिर अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। अभी जब ये ऑपरेशन हम्म। मार्का आकर बयान महसूस हुआ है, तो अजित कुमार डोवल के ऊपर जो आपको याद होगा कि जो 10 दिन थे मई के, उसमें तकरीबन 70 to 100 जो टीटीपी के टेररिस्ट थे वो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करते हुए एक दिन में पकड़े गए थे और उनको मारा गया था। जो क्रिटिसिज्म अजित कुमार डोवल पे हो रहा था वो ये था कि आपने पिछले 20 साल अरबों रुपया लगा दिया टीटीपी और बीएलए को क्रिएट करने के लिए, और आपकी डॉक्ट्रिन जो था वो ये था कि जब इंडिया कोल्ड स्टार्ट करेगा या इंडिया कन्वेंशनली पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो ये टेरर आउटफिट्स पाकिस्तान के अंदर केओस और एनार्की फैलाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। तो वो बहुत शदीद क्रिटिसिज्म जो डोवल पे हो रहा था, उसके बाद आपने डोवल ने अपने डॉक्ट्रिन को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, उस क्रिटिसिज्म को डाई डाउन करने के लिए दोबारा से अफगान तालिबान के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला, और उनको वो अफगान तालिबान दे गेव इन टू द प्रेशर। एक मिसकैलकुलेशन उन्होंने की जो कि तारीख हमेशा याद रखेगी कि वो भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे। दुनिया के किसी और मुल्क में जाके पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दे लेते तो शायद इस तरह का क्रिटिसिज्म इनके ऊपर ना आता, लेकिन जो इन्होंने मिसकैलकुलेशन की वो हिस्ट्री इनको हमेशा याद रखेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनके लिए, अफगान तालिबान और इंडियंस के लिए भी, कि उत्तर प्रदेश जैसे गए, वहां पे यूपी जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था योगी आदित्यनाथ, अब से 3 महीने पहले वो लोग जो अफगान तालिबान के हक में पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, उनको जेलों में डाल रहा था, और वही अब इनको सिक्योरिटी भी दे रहा था, प्रोटोकॉल भी दे रहा था। तो विद इन इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, विद इन इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क, विद इन इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है मोदी के ऊपर कि वो एक और फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर कर रहा है अजित कुमार डोवल के कहने के ऊपर। फिर दूसरी तरफ से पाकिस्तान का प्रेशर, जो पाकिस्तान ने एक नया ये जो न्यू नॉर्मल कह रहे हैं जिसको पाकिस्तान ने सेट किया कि विल हिट अफगानिस्तान डीप इनसाइड दहशतगर्दी की वजह से, और अगर आप इंडिया के साथ बैठोगे। इस सारी सिचुएशन में आई थिंक इंडिया अफगानिस्तान का जो इंटरेक्शन है ये आज नहीं तो कल ये ठीक है। कोलैप्स करेगा ही करेगा, इसमें डेप्थ नहीं है, ये हो नहीं ठीक। सकता। दे डोंट शेयर रिलीजन, दे डोंट शेयर एथनिसिटी, दे डोंट शेयर कल्चर, दे डोंट शेयर ट्राइबल टाइज। वो डिपेंडेंट जिस तरह से पाकिस्तान पे अफगानिस्तान इंडिया पे नहीं है, तो ये ज्यादा देर तक ये भी सस्टेन नहीं करेगा अगर पाकिस्तान प्रेशर मेंटेन ठीक। करके ठीक रखे। है चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा जो अभी इन्होंने कहा है अहमद हसन साहब ने, कि ये ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं अफगानिस्तान का और इंडिया का जो मामला था, लेकिन हमने माजी में देखा बहुत अरसा चलते रहे। क्या ये हमारी कोई स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी कि हम ये कहीं चलेगा ही नहीं और हम खामोश हो जाएं? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो KPI आपने बात की है उसमें फ़र्ज़ करें 80% या 60% दहशतगर्दी कम नहीं होती, 40 या 50% होती है, वो लो की पे चले जाते हैं, थोड़ा उसको मेलो कर लेते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन चलती रहती है। क्या ये चालाकी पाकिस्तान ठंडे पेटों बर्दाश्त करेगा? जी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले इस पे बात कर देते हैं हिंदुस्तान का। आई थिंक अहमद वाज स्पॉट ऑन हिज एनालिसिस। और देखिए, ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान एक बराबर मुल्क नहीं है। जो रेजीम है हिंदुस्तान उन्हें, और ना अलाइज है, हिंदुस्तान उन्हें यूज कर रहा है। तो दे आर टूल लाइक हथौड़ा, उसे उठा के मार दिया, फिर रख दिया, उठाया, मारा, रख दिया, राइट। तो वो ये जो टूल है, तो पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स वो कहा है कि वो टूल अब इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ पे आपके केपीआई का सवाल है, बहुत ही ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से उम्दा सवाल है कि इसे, मेरे ख्याल से मैं बड़ा पेसिमिस्ट हूँ बाय द वे कि ये चल पाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे ये, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो 50% या उससे कम आए, हमने हमने जो, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मार्क 80% रखा है, जिसमें 3-4 चीजें हमने अटैच की हैं। उनके और वो मॉनिटरिंग होगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, और उसमें कंप्लाइंस जो है वो टर्की ठीक। करेगा, एंड ऑफ कोर्स कतर करेगा। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर ये इसी, अगर अगर 40 या 50% से ऊपर हुआ तो पाकिस्तान फिर स्ट्राइक्स करेगा, और वो अफगानिस्तान के अंदर फिर ठीक है। और स्ट्राइक करेगा, और ये प्रेशर बढ़ता रहेगा। देखिए, ये ऑन गोइंग
ये T20 मैच नहीं है, एक बहुत ही लंबा टेस्ट मैच और सीरीज है, उसके लिए हमारी कौम को तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट मैच है, कौम को रहेगा। सुमेरा, क्या कौम तैयार है और उसके लिए कोई स्ट्रेटजी हुकूमत ने या हुकूमत के इदारों ने बनाई है इस टेस्ट मैच के लिए, कौम के लिए? कौम तो आपकी कह रही थी कि अभी मिसाइलों से अटैक करें। नहीं, कौम तो ये जहनी तौर पर वो अगले 5 साल आगे का सोच रहे हैं। नहीं, ये चलता रहेगा ना, अभी ये कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म अभी नहीं होगा। ये बात तो कंसेंसस तकरीबन हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए क्या तैयारी है? तैयारी आई थिंक पाकिस्तान को भी पता है कि ये हमें बहुत अगले कोई 10-15 साल तक इस मामले को लेकर चलना है। अहमद की में जो हुकूमत है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है उसके एग्जैक्टली मैं उसी जानिब आना चाह रही थी। अहमद की एक बात से सिर्फ मैं इख्तिलाफ करूंगी, उनका हमसे कल्चर मिलता है, मजहब मिलता है, सब मिलता है, लेकिन 21 साल में हमने ये देखा है कि हमने उनके लिए सब कुछ करके देखा, मगर जितना दिल उनका वो विदाउट कल्चर मजहब वालों के साथ मिलता है ना, यहाँ नहीं मिलता। सो या एग्जैक्टली, so it's Afghanistan has become a rogue rent government, rent a regime, rent a rogue ragtag army। ये आप आज भी लिख के रख लें, 15 साल बाद भी अगर हम जिंदा हुए तो यही बात कर रहे होंगे। अफगानिस्तान is now sustaining its power on the basis of war economy। war economy बहुत जालिम चीज़ है, आपसे कुछ भी करवा लेती है। तो लिहाजा पाकिस्तानियों का तो ये मुतालबा था अभी भी आर्म फोर्सेस से कि इतने हल्के हथियारों से मत जाएं, गो विद द सिस्टम। मंसूर साहब, ये जो सुमेरा ने बड़ी एक जज्बे वाली बात की है। मंसूर साहब उस वक्त एम्बेसडर थे जब हम लोग यूएस ट्रूप विड्रॉल में, मैं वहीं पे काम कर रही थी। वो मंसूर साहब वहाँ देख रहे थे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मीडिया में वो तस्वीरें दिखा रहे थे ऐसे कप पकड़ के, एवरीथिंग वुड बी ओके। मंसूर साहब, ये क्या मुमकिन है कि बड़े मिसाइल और सारा जो अभी बात हो रही है, या इसको लो की पे अगर चली गई ये वॉर और चलती रही, हमारी तो ब्लीडिंग तो हमारी हो रही है ना, तो इसको आप कैसे देखते हैं वे फॉरवर्ड? ब्रीफली बता दीजिएगा, टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। मेरा ख्याल है, देखें, मैंने तो पहले भी कहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर चाहे किसी भी दो मुल्कों के दरमियान हो, किसी भी दो सोसाइटीज़ के दरमियान हो, वो ख़तरनाक है। तो उसकी इम्प्लीकेशंस दोनों के लिए होंगी, पाकिस्तान के लिए भी होंगी, अफगानिस्तान के लिए भी होगी। और पाकिस्तान का जो एक इकनॉमिक विजन है, एक जियो इकनॉमिक विजन है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारी चाइना के साथ इकनॉमिक पार्टनरशिप है, हमारे जो हैं हमारी जो दीगर इकनॉमिक कनेक्टिविटी की पॉलिसीज़ हैं, तो उसको बड़ा सेटबैक होगा। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इसको इस पॉजिटिव पॉइंट से लेके चले कि ये अब हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। उम्मीद है कि 80 to 100% कमी आएगी इस सारे जो टेररिज्म की वेव में। पाकिस्तान ने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन लोगों की सपोर्ट है। चाइना को आप इन्वॉल्व करें, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ट्राइलेटरल में रशिया के साथ एंगेज करें ताकि एक रीजनल अप्रोच की तरफ बढ़ें, और उम्मीद है कि टेररिज्म के चैलेंज का खात्मा हो पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे आखिर में पूछना चाहता हूँ, जो टीटीपी आपने बताया बहुत रिजिड थी उस वक्त 2021 में भी बातचीत करने में भी, तो फिर उनको आने क्यों दिया गया? टीटीपी के लोगों को यहाँ लाके बसाया क्यों गया? नहीं, देखिए, जो 2022 में जब सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ एग्रीमेंट जो बातचीत हो रही थी, तो उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उसमें बातचीत ये हो रही थी कि किस तरह टीटीपी के साथ पाकिस्तान उनको लाके पॉलिटिकल लेवल पे उनको लाके सेटल किया जाए, या उनके साथ वो उनको डीवेपनाइज किया जाए, उनको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जाए। लेकिन टीटीपी की जो डिमांड्स थी वो थी कि वो वेपनाइजेशन चाहते थे, वो शरिया नाफिज करना चाहते थे अपने इंटरप्रिटेशन के साथ अपने एरियाज में, और वो फाटा के मर्जर को नलिफाई करना चाहते थे। तो कोई ऐसा एग्रीमेंट। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, अली चिश्ती साहब, अहमद हसन अल-अरबी साहब और सुमेरा खान साहिबा, और टीटीपी को लाके बिठाया तो गया था, उनके मुतालबात भी थे, लेकिन साबित वक्त ने यही किया कि वो आके बैठे तो वही पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी कर रहे हैं।